समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामंडराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है। और जब हमारे मन का विकल्प समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मुनि से प्राप्त होता है, तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि मन की सुख शांति ही वह आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे उस आत्म कल्याण की विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से सोनम जैन गोयल महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज श्री, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अगर वास्तविकता को समझे तो जीवन में दुआ, बद्दुआ, साप आदि का कोई प्रभाव व्यक्तिगत रूप से, मतलब अपने स्वयं के उपादान की अपेक्षा से, स्वयं की आत्मा के शक्ति की अपेक्षा से कुछ भी नहीं होता। जो शाप वरदान रूपी या दुआ बद्दुआ रूपी कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से व्यक्ति के लिए ये प्रभावित करते हुए दिखते हैं। मतलब किसी के लिए दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होते हुए देखने में आता है, किसी के लिए दी गई बद्दुआएं भी उसके लिए विपरीतता को ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली दुआएं, बद्दुआएं उसके जीवन के लिए सब कुछ है। कुछ होना और सब कुछ होना, इसमें अंतर है। सामने वाले व्यक्ति ने की हुई बातों का आप अपने आप पर किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं या उसको आप अपने मन पे कैसे लगा के ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले ने दी हुई दुआएं, बद्दुआएं अच्छी है, बुरी है, या उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या कैसे पड़ना है। ये आपकी सोच पर, आपकी भाव और भावनाओं पर होता है। अगर ऐसा सर्वथा माना जाएगा कि सामने वाले की दुआएं, बद्दुआएं हमें लगती है, तो शायद संसार का कोई जीव जीवित रह ही नहीं सकता।
कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से कोई ना कोई व्यक्ति का शत्रु अवश्य मिलता है। और घर परिवार में ही आजकल ऐसे देखने में मिलता है कि एक दूसरे के लिए बद्दुआ देने वाले, एक दूसरे के लिए विपरीत कार्य करने वाले, श्राप देने वाले और बहुत कुछ जादू टोटका करने वाले भी आज मिलते हैं। तो फिर अगर सर्वथा उन निमित्तों को ही दोष देंगे या उनके कारण से ही बद्दुआ देने से या श्राप देने से, कुछ ऐसा करने से ही कार्य बिगड़ रहा है ऐसा माना जाएगा, तो पूर्ण रूप से इस संसार में कोई व्यक्ति हमें जीवित ही नहीं मिलेगा, सुखी ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखें, कुछ अंशों में ये कार्य होते हैं पर ये निमित्त नैमित्तिक रूप से ही स्वीकार किए जाते हैं। व्यक्ति के स्वयं के पुण्य के सामने, भगवान के भक्ति के सामने, श्रद्धा के सामने ये किसी प्रकार से कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए दुआएं बद्दुआएं हमें प्रभावित करे अथवा ना करे, हम अपनी भावनाओं से उनसे दूर होने का प्रयास करें। अगर हम अपनी विशुद्धि के साथ सामने वाले के क्रियाओं को, सामने वाले की बद्दुआओं को भी हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आवश्यकता नहीं है वे दुआएं या बद्दुआएं हमारे लिए कार्यकारी बने। रही बात दुआओं की आशीर्वाद के, मुनियों के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद भी उन्हीं को लगते हैं, उन्हीं के लिए फलीभूत होते हैं जिनके भीतर उनके प्रति श्रद्धा होती है। दिखावे के लिए कार्य करने के वालों के लिए किसी प्रकार से वे आशीर्वाद या दुआएं काम नहीं आ सकती। इसलिए दुआओं और बद्दुआओं में उलझने की जगह हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए तस्वीर के सामने दुआएं मांगने से हम अपनी तकदीर को बदलने का ही प्रयास करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक साधारण गृहस्थ जीवन यापन करते हुए श्रावक को किन किन बातों का विवेक ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, इससे वह बिना प्रयोजन, हिंसा या लगने वाले दोष से बच सके और अधिक से अधिक पुण्य अर्जन का लाभ ले। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रावक को प्रत्येक क्रियाओं को क्रियान्वित करते समय बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। कुछ गिने चुने क्रियाओं में ही विवेक नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक कार्य में, जैसे घर गृहस्थी के कार्य हो, व्यापार के कार्य हो, धर्म अनुष्ठान आदि भी कार्य क्यों ना, उन प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक क्रियाओं में व्यक्ति को, श्रावकों को विशेष रूप से विवेक रखना चाहिए। क्योंकि पाप, हिंसा मात्र किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं होती है। व्यक्ति की असावधानी, व्यक्ति के अविवेक, व्यक्ति के प्रमाद के कारण से वह मंदिर में भी हिंसा, पाप आदि कार्यों को प्राप्त कर सकता है, या घर गृहस्थी में जो प्रतिदिन अविवेक पूर्वक कार्य करने के निमित्त से वह हिंसा कर ही रहा है। जैसे भोजन करने के उपरांत बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे श्रावक, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पूरी थाली खाली नहीं करना, कुछ शेष अन्न उसमें छोड़ देते हैं। क्योंकि सामूहिक स्थान पे अगर भोजन किया जाता है तो लोग कहते हैं देखो कैसा भूखा है, सब कुछ खा के चला गया, इसलिए थाली में कुछ छोड़ा जाता है। ये आज की ट्रेंड चल रहा है, ये परंपरा व्यवस्थाएं चल रही है। तो इसमें भी विवेक रखे। आपने अगर थाली में झूठा छोड़ा है तो वहाँ पर जीवों का आना, जीवों का मरना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आएगा, और कहीं ना कहीं जीवों का मरना हिंसा के लिए, पाप के लिए, आपके लिए निमित्त बनेगा। ये एक तो छोटा सा उदाहरण हुआ। इतना ही नहीं, घर में और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे छने पानी का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार से छने पानी का प्रयोग करते हैं, जो श्रावकों के लिए 8 मूल गुण कहे हैं, उन 8 मूल गुणों में से कितने मूल गुणों का पालन करते हैं। आजकल प्राणों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे श्रावक अपने धर्म, अपने नियमों का ही उल्लंघन करते हुए बहुत सारे अभक्ष वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। तो हमारा जैन धर्म, हमारे श्रावकों की क्रिया क्या है, ये अगर विवेक आपके पास है तो आपको किसी एक एक क्रियाओं में अलग से विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया ही हमारे जैन दर्शन में विवेकपूर्वक कही है। कैसा खाना, कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा चलना, कैसा सोना, प्रत्येक क्रियाओं में आचार्य भगवंतों ने विवेक सिखाया है, और वह तत्त
क्रियाओं के ही अनुसार विवेक किया जा सकता है। बिना प्रयोजन के हिंसा से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये विवेक अपने स्वयं के विवेक से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। ग्रंथों को पढ़ने से या किसी प्रकार से उपदेशों को मात्र प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में उपदेश नहीं आ सकता। विवेक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं के विवेक का ही उपयोग करना होगा। विवेक पूर्वक क्रियाओं को करने से ही वह अनावश्यक पापों से बच सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मीनू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि अभी आपने रक्षाबंधन पर बहुत प्रवचन दिया और सम्यक समाधान में भी बार बार सबको समझाया कि खिड़की दरवाज़ों पर राखी नहीं बांधनी है, पीछे का मंडल पे, और फोटो को या दीवारों पर ऐसे ये सब खीर पूड़ी नहीं खिलानी है। उसके बावजूद भी सभी ने ये सब किया, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि गुरु के आदेश के बाद भी किसी ने भी मतलब उसको नहीं माना। तो क्या गुरु के इतने सम्यक समाधान का और प्रवचन सुनने का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है, और लोग क्यों मतलब नहीं मानना चाहते हैं बात को? लेकिन इधर मेरे जो घर वाले कहते हैं कि अगर 2 लोग भी सुधर गए तो गुरु का प्रवचन सार्थक है, सबको तो नहीं समझाया जा सकता। तो आप कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। माँ व्यक्ति को अपने अनादि के संस्कार और जो अंधविश्वास है उसे तोड़ने के लिए मजबूत विश्वास और मजबूत श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं वर्तमान में जितने भी तथाकथित धर्मात्मा हैं वे मात्र दिखावे के लिए धर्म कर रहे हैं। जैसे दीवालों को, फोटों को खीर पूड़ी खिलाने से कौन सा सम्यक कार्य हो रहा है और कहाँ से दान पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये मुझे तब भी नहीं समझ में आया था, आज भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये समझे कि ये जितना भी कार्य करने वाले जीव है ये मात्र लकीर का फ़कीर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और लकीर का फ़कीर बनने वाले धर्मात्मा कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता कि दरवाजे, टेबल, कुर्सी आदि को सूत्र बांधने से या राखी बांधने से किसी की सुरक्षा होती तो फिर धर्म पालन करने की, धर्म को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। खीर पूड़ी मात्र दीवालों को और फोटो को खिलाने से काम होता तो फिर मुनिराजों को दान देने की इतनी विशेष महिमा कहने की आचार्यों को आवश्यकता ही नहीं होती। ये सत्य समझे, जिनकी पुण्य का उदय होता है वो ही व्यक्ति गुरु की, तीर्थंकर की बात को सुन सकता है, और उसमें से भी विरला ही कोई पुण्यात्मा उसे समझ सकता है, और उसमें से भी 1-2 ही व्यक्ति कोई विशेष जो पुण्यात्मा होते हैं उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। आचार्यों ने कहा है कि विरला ही तत्व को सुनता है, विरला ही जानता है, विरला ही स्वीकार करता है, विरला ही उसमें से कोई 1-8% ही व्यक्ति उसे धारण करता है। इसलिए ये सत्य समझे कि जब साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसरण से मारीची जैसा अहंकारी जीव निकलकर बाहर भाग गया था कि मैं भी जब बनने वाला हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं क्यों ना अपनी बात, अपना कार्य करूँ। ऐसे ही तथाकथित वर्तमान के अहंकारी धर्मात्माओं की परिणति है। वे जानते सब कुछ है पर दूसरों ने कहा इसलिए हमें नहीं मानना है, हम जो करते आए हैं, हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है हमें तो वही करना है। ऐसे लकीर के फकीर अहंकारी जीवों के साथ कभी भी आगम की परिणति के साथ व्यवहार ना होने के कारण उनका कल्याण होना संभव नहीं है। यह आचार्य ने जो सत्य बात कही है, यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति, जिसकी जैसी गति होने वाली है उसकी बुद्धि, उसकी मति वैसी ही चलेगी, और जिसकी जैसी मति चल रही है उसकी वैसी ही गति होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से कंचन जैन अगले समीचीन विकल्प करें। देव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि अगर हम किसी भी मंदिर में कभी भी किसी प्रतिमा का अचानक से अपने आप अभिषेक होना देखते हैं, कभी किसी प्रतिमा का अपने आप छत्र घूमना देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि कितनी अतिशयकारी प्रतिमा है, यहाँ पे ये मंदिर कितना अतिशयकारी है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन एक दिगंबर जैन मुनि जो कभी भी स्नान नहीं करते हैं, कभी भी स्नान नहीं करते हैं, उनके शरीर से ना कभी कोई दुर्गंध आती है, ना कोई स्मेल आती है, उनके शरीर पर इतना तेज होता है। तो गुरुदेव, जो ये परमानेंट वाले जो अतिशय होते हैं हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है, और जो ऐसे अतिशय होते हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है, ऐसा क्यों? नमोस्तु गुरुदेव।
माँ, आजकल जो एक विचारधारा या सोच व्यक्ति की बनी है वो बिल्कुल उसी तरह है कि सामने रखे हुए असली अंगूर उसे पसंद नहीं है, पर किसी शोकेस में रखे हुए प्लास्टिक के अंगूर उसे खाने के लिए मन ललचाता है। यही स्थिति वर्तमान के धर्मात्मा की है। जो धर्म की सत्यता है, जो धर्म की वास्तविक अतिशय है, उसे तो जीव समझ नहीं रहा है, पर जो दिखावे के लिए, अपनी वाहवाह लूटने के लिए जो चमत्कार किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उन चमत्कार, उन अतिशयों की ओर आज व्यक्ति भौतिकता के कारण ही और छोटी सोच के कारण ही भागते हुए, दौड़ते हुए दिख रहा है। सत्यता तो यही है कि जो ये वास्तविक अतिशय के रूप में मुनिराजों के क्रियाकलाप है या मुनिराजों का जो पुरुषार्थ है, यही वास्तव में पंचम काल का चमत्कार है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि इस खोटे काल में जहाँ हर इंसान भोगों का कीड़ा बनना चाहता है, भूख, प्यास, विषय, कसाय, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं करता है, ऐसे समय में भी कोई दिगंबर व्रत धारण करते हुए दिगंबर मुनिराज बन रहे हैं, वही इस पंचम काल का बहुत बड़ा अतिशय, बहुत बड़ा चमत्कार है। पर आप स्वयं ये अनुभूत करना, देखना कि वे पता नहीं कहाँ कहाँ की दीवारें और कहाँ कहाँ के पुतलों को देखते हुए व्यक्ति संसार के, इस जगत के, इस विश्व के 7 अजूबों को तो मानना जानता है, पर जो वास्तव में इस विश्व का ही अजूबा दिगंबर मुनिराज है, उनके क्रियाकलाप, उनका अस्तित्व, उनका जो अपने आप के प्रति एक संयम का और महाव्रतों का भाव है, उसे नहीं समझने के कारण ही ये व्यक्ति की विडंबना है। जो मुनिराजों की अंतरंग की तपस्या है, साधना है, रत्नंत्र है, उसके ही कारण से उनका शरीर चमकता है। ये मात्र शरीर का चमकना ही नहीं, दिन में एक बार भोजन करते हुए उन महाव्रतों का पालन करना, सामायिक आदि चारित्र का परिपालन करना, हिंसा ना हो आदि उन महाव्रतों को धारण करना, ये सब कुछ अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा चमत्कार है। जिनको श्रद्धा है वो ही इस चमत्कार को चमत्कार मानते हुए नमस्कार करता है, अन्यथा अन्यत्र कहीं न कहीं वह अवास्तविकता को ही वास्तविक मानते हुए, सत्य मानते हुए, विपरीतता को ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अप्रभावना का ही निमित्त बनाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री विनम्र, गुरुग्राम हरियाणा से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, वर्तमान समय में अनेक कवियों ने, आचार्यों ने हमारी पूजाओं का, विधानों का, पूजा की विधि का हिंदी अनुवाद किया है, और हिंदी अनुवाद प्रचलन में आने से जो मूल संस्कृत भाषा थी या प्राकृत आदि में जो पूजाएं या गाथाएं थीं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और सामान्य सी बात है, जो स्तोत्र आदि का प्रभाव मूल का था, वो वर्तमान में जो अनुवाद किए हुए हैं उनका क्या उतना प्रभाव है? क्या हमें उस मूल को भूल करके और अभी जो वर्तमान में चल रहा है उस पर चलना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। पंडित जी, ये बात परम सत्य समझे कि जो मूल होता है वह मूल ही होता है। मूल का व्याज कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, पर जैसे सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी जो महत्व मूल का है, चाहे धन की अपेक्षा से समझे, चाहे वृक्ष के मूल जड़ की अपेक्षा से समझे, जो कीमत मूल की है वह कीमत अन्य किसी की भी नहीं। पेड़ पर लगे हुए फल तभी सुशोभित होते हैं जब उस पेड़ का मूल, जड़, रूट जिसे कहा जाता है, वह सुरक्षित होता है। इसलिए जो कीमत मूल की है, जो कीमत हमें मूल की करनी चाहिए, वह किसी प्रकार से उसके बाद प्राप्त होने वाले अन्य उपकरणों की, अन्य साधनों की या
स्तोत्र पाठ पूजा आदि की अपेक्षा से उनके पद्यानुवाद की नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि वर्तमान में जीवों को वह पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं बन पा रहा है या नहीं पढ़ पाते, इसलिए पूजा से स्तोत्र पाठ से दूर ना हो, इसलिए बहुत सारे मुनियों ने विद्वानों ने पद्यानुवाद किए हैं। पद्यानुवाद करने में कहीं किसी प्रकार से दोष नहीं है, करने वाले का तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शुभोपयोग लग रहा है, पढ़ने में भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये सत्य समझे, जो मूल मंत्र है, मूल स्तोत्र है, मूल पूजा है और मूल भाषा हमारे जैन दर्शन की जो स्वीकार की जाती है, संस्कृत प्राकृत आदि, उसमें जो मूलता से हमें मिलता है उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका रहस्य ही कुछ और होता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सवसाहुणम, ये मूल मंत्र है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सभी अरिहंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार, सभी उपाध्यायों को नमस्कार, सभी साधुओं को नमस्कार। इस प्रकार पढ़कर भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। उसे हम मंत्रों का पद्यानुवाद कह सकते हैं। पर किसी भी प्रकार से जो नमोकार मंत्र, अनादि अनिधन मंत्र पढ़ने से कर्मों की निर्जरा जितनी विशेष होने वाली थी उतनी विशेष पद्यानुवाद से नहीं होने वाली है। चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, अन्य कोई स्तोत्र पाठ हो, अन्य कोई भी कार्य क्यों ना हो, जो मूल में रचा गया था उसके निमित्त से ही अतिशय उत्सव निमित्त से चमत्कार देखे गए हैं। और वर्तमान में भी अगर ऐसे अतिशय चमत्कार या विशेषताओं को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को उन मूल स्त्रोत, मूल पाठ, मूल मंत्र, मूल पूजा आदि पर ही विशेष ध्यान, विशेष जोर देने की आवश्यकता है। मैं कतई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पद्यानुवाद नहीं होना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, करने में भी किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। पर अगर कोई आप उससे विशेषताओं को प्राप्त करना चाहते हो स्तोत्र पाठ से, मंत्रों से, तो जो मूल मंत्र है, जो मूल स्तोत्र पाठ है, उनका ही संस्कृत प्राकृत आदि के माध्यम से आपको उच्चारण करना विशेष कर्म निर्जरा विशेष फलदायक हो सकता है। सामान्य रूप से कर्मों की निर्जरा पद्यानुवाद से भी हो सकती है, अन्य भाषा में पढ़े गए मंत्रों से भी हो सकती है। उसमें पाप लगने वाला नहीं है, दोष बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी जो विशेषता मूल मंत्र, मूल स्तोत्र पाठ की होती है, वह पद्यानुवाद या अन्य भाषा में प्राप्त होने वाले किसी स्तोत्र पाठ का नहीं होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।